बेबी बाबू। वो मुझे एक बात परेशान कर रही थी, सोचा आपसे डिस्कस कर लूं। बैठो, बताओ क्या बात। अम्मी, वो वासिफ भाई को मैंने कहा था रात को कि शॉपिंग करते हैं शादी की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहते कि आपने रिश्ते से इनकार कर दिया। वासिफ परेशान है क्या? परेशान तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो खुश था ना। क्या आपने वाकई रिश्ता खत्म कर दिया? नहीं, तो रिश्ता हुआ ही कहाँ था जो मैं खत्म करती। एक दफा हम उनके यहाँ गए चाय पीने के लिए, एक दफा वो हमारे यहाँ आ गए, बस। अभी तो एक दो और लड़कियां देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। अभी कल की बात है कि आप शादी और मंगनी की तारीख देख रही थी और अब आप लड़कियां देख रही हैं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? आपने उन लोगों के बारे में मालूमात करवाई है? वासिफ ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या हुआ है? नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो तो ऐसे हैं कि जैसे रिश्ता हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, तो जिसका रिश्ता टूटा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो तुम क्यों अपना मुंह लटकाए फिर रहे हो? अम्मी, कितने दिन हो गए घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। वासिफ भाई की शादी होती तो कुछ करते, लेकिन आपने अपना इरादा ही बदल लिया। इतनी मुश्किल से आपको लड़की समझ में आई थी, लेकिन अब आप रिश्ता ही नहीं कर रही है वहां पे। मैंने वासिफ भाई को खुद नंबर ला के दिया था कि तुम जाके बात करो उस लड़की से, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की। अच्छा, तो ये तुम हो जिसने उसे मशवरा दिया है कि लड़की से फोन पर बातें करें? तो अम्मी, इसमें हर्जी क्या है? उनकी शादी तो उसी लड़की से होनी है ना। अच्छा है, बात करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को। मैंने नाहक उस बेचारे को डांट दिया, ये तो तुम हो जो उसे बिगाड़ रहे हो। भला छोटा भाई बड़े भाई को कैसे बिगाड़ सकता है? तो ये मशवरा देना कि शादी से पहले लड़कियों से फोन पे बातें करो, ये कोई अच्छी बात है? तुम भी यही करते होगे, लड़कियों से फोन के ऊपर बातें। लाओ मुझे फोन दिखाओ अपना, दिखाओ। मैं किसी लड़की से बात नहीं करता और ना वासिफ भाई करते हैं। वो सिर्फ उस लड़की से बात कर रहे हैं जिससे शादी होनी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है अम्मी। देखो बेटा, तुम छोटे हो ना, तो छोटे ही रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। और जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, वो मैं बिल्कुल सोच समझ के कर रही हूँ। मेरा तो ये ख्याल था कि ये मेरा फर्माबरदार बच्चा है, मगर नहीं, तुम में तो सबसे ज्यादा बगावत है। अम्मी, मैं छोटा हूं ना, ठीक है, मेरी बात ना सुने आप। भाभी से पूछ ले, भाभी बताए जिस लड़की से शादी हो रही हो उससे बात करने में कोई मसला है? बताए। नहीं अम्मी, कोई हर्ज नहीं है, और आपको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए ना। आजकल के लड़के तो एक वक्त में 4 लड़कियों से बात कर रहे होते हैं। वासिफ ने तो फिर सिर्फ अपनी होने वाली बीवी से बात की है। अस्मा, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? खामखा से इसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। नहीं अम्मी, इसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करने की इजाजत होनी चाहिए। काश के मेरे माँ बाप ने भी इजाजत दी होती, तो नसीर से बात करके अंदाजा हो जाता कि वो इस शादी से खुश नहीं है, फिर शायद मैं खुद ही इनकार कर देती। अस्मा, ना मना करें अम्मी, शादी से पहले लड़का लड़की का बात करना बहुत मामूली बात है। मिल गई तुम्हें फुर्सत? यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पूरी रात टेस्ट की तैयारी करता रहा हूँ और अभी टेस्ट देके निकला तो तुम्हें कॉल की है। वासिफ, तुम्हारे टेस्ट के चक्कर में मेरा पेशेंस टेस्ट हो गया। अगर तुम मुझे ये बात बता देते कि तुम्हारा टेस्ट है और उसके बाद तुम मुझसे बात करोगे तो तुम्हारा क्या चला जाता? तुमने कितनी रूडली मेरी कॉल काटी। यार, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए टेस्ट खत्म होती फौरन तुम्हें कॉल की है। वासिफ, कल रात से मैंने कितनी मर्तबा फोन चेक किया, तुम्हें कुछ पता है? सिर्फ तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रही थी मैं। कितनी मर्तबा वाईफाई डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट किया कि कहीं इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना हो। यार, मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद बहुत परेशान था। अच्छा बताओ, टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा?
अच्छा हुआ। और टेस्ट तो चल ही रहा है, रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। ये बताओ क्या कर रही थी? तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। यार अब शर्मिंदा तो मत करो। मैं सच कह रही हूँ वासिफ, मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा था। प्लीज आइंदा तुम ऐसे मत करना। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा प्लीज सेल्फी भेजो। नहीं, आज तुम भेजोगी पहले। नहीं मैं नहीं भेज सकती अभी, कल रात से मैं इतना अपसेट हूँ, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। तो क्या हुआ? मैं भी तो देखो तुम अपसेट कैसी लगती हो। नहीं मैं जब तैयार होंगी तो भेज दूंगी, अभी पहले तुम अपनी सेल्फी भेजो। अच्छा रुको, मैं भेजता हूँ, कॉल पे रहना। हाँ अच्छी है। अब तुम्हारी बारी है। नहीं मैं अभी नहीं भेज सकती, बोला ना बाद में भेजूंगी। अच्छा मैं इंतजार करूँगा। हाँ अब तुम इंतजार करो ताकि तुम्हें भी इंतजार की अजियत का पता चले। अच्छा अब ऐसा होगा। ऐसा ही होगा। अच्छा वासिफ सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। अम्मी तुम्हारे घर वालों की कॉल का इंतजार कर रही हैं। हाँ वो 1-2 दिन में कॉल करेंगी अम्मी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज। अब्बू देखे कितना अच्छा लंच बॉक्स लाया ना जमाल शाहजेब के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन क्या फायदा, इस मामूली से लंच बॉक्स के लिए कितना बड़ा हंगामा हो गया घर में। बेचारी अस्मा अस्पताल तक पहुंच गई। क्यों, क्या हुआ? हाय अल्लाह, अब्बू अब्बू कुछ नहीं पता। हाय मेरे मुंह से क्यों निकल गया, अब क्या होगा? अम्मी तो मेरी जान को आ जाएंगी, मैंने क्या कर दिया? अरे हुआ क्या है? छोड़े ना अब्बू, अब जब अम्मी ने आपको खुद से नहीं बताया तो फिर मैं क्यों बताकर बुरी बनूं? रहने दे रहने दे। चले अब आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। भाई बेचारे बच्चे ने नए टिफिन की फरमाइश कर दी, बस फिर क्या था, नसीर का तो दिमाग घूम गया। पहले बच्चे को मारा, फिर अस्मा को मारा, इतना शोर हंगामा किया घर में। अल-अमान अल-हफीज। भाई मैं तो कहती हूँ आप ना इन दोनों को अलग कर दें, कसम से घर में जरा सुकून हो जाएगा। हर वक्त घर का सुकून बर्बाद ही रहता है इस नसीर की वजह से। तो रशीदा, रशीदा, ये क्यों चीख रहा है? यार वो लास्ट टाइम में तुम लोग के साथ गया था ना पिकनिक पे। अरे भाई इधर आओ, कहाँ है तुम? अल्लाह खैर, अब्बू की चीख रहे हैं भाई। अरे कहाँ हो तुम? आती क्यों नहीं हो? क्या हुआ है? ये तुम मुझसे घर की बातें कब से छुपाने लगी हो? कौन सी घर की बात मैंने छुपाई आपसे? क्या हुआ है? ये भूल जाओ कि हुआ क्या है, ये बताओ कि क्या हुआ था। ये उस रात अस्मा को अस्पताल क्यों लेकर गए थे और ये मुझसे क्यों छुपाया गया? मुझे क्यों नहीं बताया कि नसीर ने उस दिन घर में क्या हंगामा किया था? कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। मियाँ बीवी में आपस में ऊंच नीच हो जाती है ना। अगर कोई बात नहीं थी तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? तुम बिला वजह इस कमबख्त की बातों पे पर्दा डालती हो। वो मैंने कुछ नहीं किया था, ये आप सबकी हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद गिरी थी, और मैं तो तब घर पे भी नहीं था जब ये गिरी थी। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि तुम घर पे मौजूद नहीं थे। तुम घर पे मौजूद होते हो तो कोई ना कोई हंगामा जरूर करते हो। बेहतर है तुम इस घर से निकल ही जाओ। क्या कह रहे हैं आप?
रात गई बात गई, अब गुजरी हुई बात को लेकर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आज की दुकान पे इसने एक गाहक से झगड़ा किया था। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, चलो जाओ जाओ यहाँ से, चलो। आप मैं क्यों निकलूं? ये घर जैसे मेरे सब भाइयों का है वैसे ही मेरा भी है। निकालना है तो जायदाद में से मुझे हिस्सा दे दे और निकाल दे। आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा कभी मत ऐसे कहना। तुम्हारी शेफ बनी, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये ऐसी बातें सोचने लगा है, लेकिन मैं जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। कान खोल के सुन लो तुम सब, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे? लगा दी ना तुमने चिंगारी, मगर याद रखो, अगर इस चिंगारी ने आग पकड़ी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। क्या क्या हो गया अम्मी? कसम ले ले, मैंने तो एक लफ्ज किसी से नहीं कहा। आप बिला वजह मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही है? मैंने क्या किया है? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुमने क्या कहा है और क्या किया है। ठीक है, अगर यही बात है ना तो चले, अभी चले मेरे साथ। अब्बू से पूछे चल के, अगर मैंने एक लफ्ज भी उनको कहा हो तो। चले चले। अच्छा बस, जाओ जाके खाने की तैयारी करो। अस्मा, बच्चों को लेकर जाओ, खाने का वक्त है। क्यों बुलाया था? वैसे ही यार, दिल उदास हो रहा था मेरा। अब ठीक है ना? यार आज घर में बहुत लड़ाई हुई। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं अशरफ भाभी ने अब्बू से क्या कहा। पहले अम्मी से लड़ाई की, उसके बाद नसीर भाई को घर से निकलने का कह दिया। शुक्र है अम्मी बीच पे आ गई, वरना वो वाकई धक्के देके निकाल देते। अच्छा तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। घर में ऐसी बातें हो जाती हैं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरी स्टोरीज क्यों नहीं लाइक की? मैंने देखी नहीं। चलो फोन निकालो और अभी लाइक करो। कर दूंगा यार। नहीं, मेरे सामने निकालो फोन। अच्छी है ना? ये कहाँ गई थी? कॉलेज के सामने ना नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ गई थी। कसम से इतने मजे के बर्गर्स है ना। अकेले खा के आ गई ना? नहीं नहीं, अकेली का देखो ना, क्लासमेट्स भी साथ है। मुझे तो लेके नहीं गई ना। तुम्हारे लिए कल ले आऊंगी। अच्छा अपना मूड ठीक करो, रोते में मजीद बॉम्बे लगते हो। अच्छा वाकई यार, डिलीट करो इसे। डिलीट करवा सकते हो तो करवाओ। समझ मेरी बात सुन। अभी भी है पिक्चर? देख लूंगा तुम्हें।